किसी भी शहर का नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता, है ना। वो तो उसकी आत्मा की, उसके इतिहास की पूरी कहानी होती है। आज हम एक ऐसे ही शहर के सफर को समझेंगे जिसके नाम तो बदले पर उसकी कहानी और भी गहरी होती चली गई। एक ऐसा शहर जिसके हर नाम में सदियां बसती हैं। तो हुआ ये कि साल 2018 में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। सदियों से जिस शहर को हम और आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे, उसे उसका बहुत पुराना नाम प्रयागराज वापस मिल गया। इस एक बदलाव ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। तो सवाल यही उठता है, आखिर इन नामों के पीछे की कहानी है क्या? क्यों एक नाम को बदला गया और दूसरे को वापस लाया गया? इलाहाबाद से प्रयागराज तक का ये जो सफर है, यह हमें इस शहर की पहचान के बारे में क्या बताता है? चलिए आज इन्हीं नामों की परतों को खोल कर देखते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, वहां जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, शहर की सबसे पहली, सबसे पुरानी पहचान प्रयाग से। तो सबसे पहला नाम था प्रयाग। अब ये जो नाम है ना, इसका मतलब बहुत गहरा है। प्रयाग का मतलब होता है यज्ञ की वेदी, या कह लीजिए बलिदान की जगह। और ये नाम उस पवित्र जमीन को दिया गया था जहां भारत की 3 महान नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती आकर मिलती हैं। जी हां, वही जगह जिसे हम आज त्रिवेणी संगम कहते हैं। और जानते हैं, इस संगम को इतना पवित्र माना गया, इतना ज्यादा कि हमारे पुराने ग्रंथों ने प्रयाग को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया, तीर्थराज का, मतलब सभी तीर्थों का राजा। ऐसी मान्यता थी कि यहां आने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। और इस शहर की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि इसका जिक्र हमारे सबसे पुराने, सबसे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। सोचिए, ऋग्वेद से लेकर महाभारत, रामायण और पुराणों तक में। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो हमारी सभ्यता का एक जीता जागता केंद्र था। तो ये तो थी प्राचीन कहानी। अब चलिए वक्त की गाड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब शाही हुकूमत ने इस शहर को एक बिल्कुल नया नाम और एक नई पहचान दी। इस शहर की कहानी ना कई दौर से होकर गुजरी है। इसकी शुरुआत होती है मौर्य सम्राट अशोक से, जिन्होंने यहां अपना मशहूर स्तंभ बनवाया। फिर सदियां बीत गईं और 1583 में मुगल बादशाह अकबर ने यहां एक शानदार किला बनवाया और शहर को एक नया नाम भी दिया। इसके बाद आए अंग्रेज, जिन्होंने इसे अपनी हुकूमत का एक बड़ा गढ़ बनाया। और कमाल की बात यह है कि यहीं से भारत की आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी भी सबसे तेज भड़की। हाँ, तो वो अकबर ही थे जिन्होंने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा। फारसी में इसका मतलब होता है अल्लाह का बसाया हुआ शहर या ईश्वर का नगर। और यही इलाहाबाद धीरे धीरे बोलचाल में इलाहाबाद बन गया, एक ऐसा नाम जो कई सदियों तक इस शहर की पहचान बना रहा। अंग्रेजों के जमाने में तो इलाहाबाद का रुतबा और भी बढ़ गया। सोचिए, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की राजधानी बन गया। यहीं पर हाईकोर्ट बना, मतलब न्याय का सबसे बड़ा केंद्र। और पढ़ाई लिखाई का तो ये हब ही बन गया। 1887 में जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी तो इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा। तो ये तो थी इतिहास की बातें। अब आते हैं जरा और नजदीक 20वीं और 21वीं सदी में। वो दौर जब इस शहर की एक नई आधुनिक पहचान बनी, जिसमें इसकी संस्कृति और हाल में हुआ नाम का बदलाव दोनों शामिल हैं। लेकिन इलाहाबाद सिर्फ अंग्रेजों की राजधानी या यूनिवर्सिटी वाला शहर नहीं था। ये तो आज़ादी के दीवानों का सबसे बड़ा अड्डा था। यही था नेहरू परिवार का घर आनंद भवन, जो सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई का हेडक्वार्टर बन चुका था। लेकिन ठहरिए, इस शहर की एक और पहचान है जो शायद सबसे बड़ी है। और वो पहचान सिर्फ एक नंबर से जुड़ी है, 12। जी हां, 12। क्योंकि हर 12 साल में इसी प्रयागराज की धरती पर होता है महाकुंभ। एक ऐसा मेला, एक ऐसा संगम जो दुनिया में और कहीं नहीं होता। और कुंभ मेला, अरे ये कोई आम मेला नहीं है, ये दुनिया में इंसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा है, सबसे बड़ा। करोड़ों लोग सिर्फ आस्था के एक धागे में बंध कर संगम में एक डुबकी लगाने आते हैं। ये इस शहर की आत्मा है, इसकी धड़कन। और फिर कहानी एक पूरा चक्कर काटकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी, साल 2018, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि शहर को उसका सदियों पुराना नाम वापस दिया जाए। और इस तरह इलाहाबाद आधिकारिक तौर पर एक बार फिर प्रयागराज बन गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने शहर के आज को सीधे उसके हजारों साल पुराने अतीत से जोड़ दिया। तो सवाल उठता है कि आज का प्रयागराज क्या है? आज ये शहर कैसा है?
ये एक ऐसा शहर है जो अपनी हजारों साल की विरासत को अपनी नई पहचान के साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। मतलब आज का प्रयागराज एक साथ कई जिम्मेदारियां निभा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है क्योंकि यहीं हाई कोर्ट है। ये पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा सेंटर है। ये संगम और कुंभ की वजह से पूरी दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है और अपने जबरदस्त इतिहास की वजह से टूरिज्म का भी एक बड़ा हब है। प्रयाग से इलाहाबाद और इलाहाबाद से वापस प्रयागराज, ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है कि किसी शहर की असली पहचान आखिर है क्या? क्या वो नाम है जिसे बदला जा सकता है, या फिर वो इतिहास है जो हमेशा हमेशा के लिए उसकी मिट्टी का हिस्सा बन जाता है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो।